गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर मंजीत सर। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिमिलरिटी के बारे में। इससे पहले आपने सिमिलरिटी को कॉन्ग्रुएंसी के रूप में देखा होगा, कॉन्ग्रुएंस फिगर देखी होंगी बेटा। अब हम इसमें आता है 10th में जाके सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या आता है बेटा, क्लास 10th यूपी बोर्ड में भी आता है ये चैप्टर, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में चलता है, सभी बोर्ड्स में ये चैप्टर है। तो हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरिटी होती क्या है बेटा? सिमिलरिटी मीन्स होता है समानता। आपने क्या पढ़ा है इससे पहले? पढ़ा है इफ वी स्टडी इफ वी स्टडी द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने क्या पढ़ा है बेटा? दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा है। इफ वी स्टडी द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए? सिमिलर शेप एंड साइज। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिमिलर शेप होनी चाहिए और सिमिलर साइज होनी चाहिए उसका शेप। जैसे कि आपको पास गिवन में दे रखा है ए बी सी, पी क्यू आर। अगर बेटा ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 2 है ये भी 2। तो हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है बेटा ये पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स को हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के। बी सी बराबर आपके क्यू आर के। और आपका ए सी बराबर हो गया आपका पी आर का। ये भी साइड है बेटा, ये भी साइड है और ये भी आपकी साइड है। कॉन्ग्रुएंट को यही तो प्रूव करना होता है। कॉन्ग्रुएंट में दो ट्राइंगल्स एक जैसे दिखने चाहिए और उसकी साइज और उसका शेप जो आकार है बेटा समान दिखना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया से? बाई एस एस एस। ये चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हो कॉन्ग्रुएंट वाले ट्राइंगल्स में। अब इसमें थोड़ा सा क्या है डिफरेंट, हम सिमिलर फिगर्स के बारे में जान रहे हैं। सिमिलर फिगर्स होती क्या है? देखो बेटा, ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा बेसिक लेके चलता हूं मैं। इसमें ये बहुत लेंथी चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। किसके? सिमिलरिटी के बारे में। देखो डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले आता सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स क्या होता है? सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं बेटा? दोज फिगर्स, दोज फिगर्स which have similar shape, similar shape but do not have similar size। पर बेटा सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनका क्या हो? सिमिलर शेप हो लेकिन उनका सिमिलर साइज नहीं होना चाहिए। देखो मैं कुछ फिगर बनाता हूं आपके पास। ये आपका क्या, एक सर्कल है और ये आपका सर्कल है। दोनों फिगर्स क्या है आपकी? सिमिलर है, समान है। अगर मैंने आपके पास एक ट्रायंगल बनाया और मैंने ये वाला ट्रायंगल बना दिया,
ए बी सी दोनों ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर हैं, पर इनका जो साइज है बेटा वो सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर फिगर उसे ही बोलते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, हमारी शेप सिमिलर होनी चाहिए, जो हमारा दिखने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, पीक्यूआर भी ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर फिगर समझ में आया। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनका बेटा सिमिलर शेप होता हो, जिनका सिमिलर शेप होता हो, बट डू नॉट हैव सिमिलर साइज, पर उनका सिमिलर साइज नहीं होना चाहिए, ये आपकी सिमिलर फिगर्स होती हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर समझ में आया ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा अनसिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनका शेप एंड मतलब शेप जो होती है समान ना हो, शेप समान नहीं होती हो। ठीक है, ये समझ में आया। इसे राइट डाउन कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए। इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है। सिमिलरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोट्स बाई, इट इज डिनोट्स बाई, ये किसका सिंबल है बेटा, सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलरिटी का सिंबल। ठीक है, अब आते हैं बेटा सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हम किसे बोलते हैं। देखो, इफ टू ट्रायंगल्स, if two triangles if two triangles of angles are equal and corresponding sides of proportional are equal, are equal। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, टू ट्राइंगल्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो मैं आपके पास क्या करता हूं, दो ट्राइंगल्स डिनोट करता हूं, फिगर ड्रॉ करता हूं, अभी देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स बनाए, ए बी सी, और एक ट्रायंगल बनाया बेटा पी क्यू आर। तो इसे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी इज सिमिलर टू इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके लिए बेटा हमें क्या होना चाहिए, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। एंगल ए किसके, एंगल पी के, और एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके होना चाहिए, एंगल आर के। ये हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। तो क्या, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर एंगल आर के। ये क्या है बेटा, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कैसे, देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर के। क्या बेटा, टू, ये क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी उसकी इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा, तभी आपका ट्रायंगल्स सिमिलर होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, कब हो सकता है बेटा, किन किन कंडीशन में, या तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल जो रेशियो होता है वो इक्वल आना चाहिए। यहां तक समझ में आया? जैसे राइट डाउन कीजिए। अब मैं कुछ एक्सियम्स के बारे में बताता हूं उसकी। एंगल क्राइटेरिया, एसएएस और एसएसएस, तीन होते हैं इसमें। कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा आरएचएस, एसएसएस, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें सिमिलरिटी वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल देखते हैं। राइट डाउन कीजिए इसे। इसमें क्या आता है, फर्स्ट एक्सियम में बेटा एंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तभी हम उन ट्रायंगल्स को क्या कह पाएंगे बेटा, सिमिलर कह पाएंगे। इन एडजॉइनिंग फिगर सबसे पहले क्या करोगे बेटा, दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ करोगे, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया पी क्यू आर। इसमें क्या बताया गया है, दो ट्रायंगल्स को इक्वल तभी दिखा सकते हैं जब तक उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मैंने क्या किया बेटा, दो ट्रायंगल्स लिए, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, सिमिलर दिखाना है किसके, पी क्यू आर के। सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, फर्स्ट कंडीशन एंगल ए बराबर एंगल पी के होने चाहिए, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होना चाहिए। इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर बाई ए ए क्राइटेरिया, किससे, ए एक्सियम से। ऐसे ही बेटा सेकंड वाली आ जाएगी एस ए एस, क्या आएगी, एस ए एस। उसमें क्या हो जाएगा, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल्स टू अनदर ट्रायंगल एंड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल्स आर, उसे क्या बोल देंगे, एस ए एस। राइट डाउन कीजिए पहले से। सेकंड क्या है बेटा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, एक एंगल ट्रायंगल का इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इनसे क्या है बेटा, साइड्स जो भी इंक्लूड हो रही हैं उनका प्रोपोर्शनल भी टू ट्रायंगल्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया बेटा, एडजॉइनिंग फिगर, इन एडजॉइनिंग फिगर मैंने लिया बेटा आपके पास ए बी सी, और एक ट्रायंगल लिया बेटा पी क्यू आर। इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। देखो मैंने क्या लिया बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर पी क्यू आर के। देखो इसमें क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल पी के है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का देखो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन, एंगल से इंक्लूड है तो ए सी अपॉन में पी आर, ये आपकी साइड्स हो गई और ये आपका एंगल्स हो गए। तो एक चीज मुझे बताओ, तो इन ट्रायंगल्स ए बी सी
सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर किससे, बाई एस ए एस। देखो दो साइड हो गई, फर्स्ट साइड सेकंड साइड्स, इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपका सेकंड एक्सियम है, समझ में आया, राइट डाउन कीजिए इसे। इसमें क्या है बेटा, थर्ड एस एस एस, साइड साइड साइड, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फिगर बनाई मैंने, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, ट्राइंगल ए बी सी, थ्री साइड्स, ट्राइंगल को ड्रॉ किया, थ्री साइड्स होती हैं पी क्यू और आर। क्या करना है इसमें, प्रोपोर्शनल टू द थ्री साइड्स ऑफ एनदर ट्राइंगल, एंड दूसरे ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो बेटा सिमिलर कैसे करोगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। कैसे, देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, पी क्यू, बेटा बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, क्यू आर, बराबर ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, पी आर। इन सभी साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तभी हम इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह पाएंगे। सिमिलर किससे, बाई एस 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 से। किससे कह पाओगे, एस 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 से, ठीक है, किससे कहोगे, एस 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 से। यहां तक समझ में आया, तीनों ट्राइंगल्स एक्सियम समझ में आई। इसे राइट डाउन कीजिए, बेटा समझ में आया है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो। अब आते हैं बेटा हम बीपीटी थ्योरम, कौन सी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इसे दो तरीके से बेटा मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle, मैंने एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया जिसमें DE पैरेलल किसके है, BC के, वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा दो साइडों को, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनलिटी, और दो साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी से। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लेट 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 ए बी सी डी ई आर पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल पर बेटा क्या है, कुछ पॉइंट्स हमने मान लिए, ठीक है। इसमें डी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, एंड डी इंटरसेक्ट एट डी इंटरसेक्ट द साइड ए बी, एंड ई इंटरसेक्ट द साइड ए सी। डी पॉइंट किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी साइड को, और ई पॉइंट किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी साइड को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, दो ट्राइंगल्स लेता हूं मैं, ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, और एक ट्राइंगल लिया बेटा मैंने ए डी ई। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है बेटा एडी का रेशियो और ए के रेशियो अपॉन ईसी रेशियो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज मुझे बताओ, एंगल ए डी बी एंगल इक्वल होगा ए बी सी के, और एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल
ए सी बी के, ये क्या है आपके एंगल्स, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। ए बी सी सिमिलर है ए डी ई के, इससे बाई ए क्राइटेरिया से। ए क्राइटेरिया क्या कहता है, दो ट्रायंगल्स इक्वल हो सकते हैं जब उनके बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो एक चीज मुझे बताओ, जब हमारे दोनों ट्रायंगल्स इक्वल आ गए, मतलब सिमिलर हो गए, तो क्या मैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को देख सकता हूं। देखो ए बी अपॉन में ए डी बराबर ए सी अपॉन में ए ई, ए सी अपॉन में ए ई। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका ए डी प्लस के डी बी, और बेटा ए सी क्या है, ए ई प्लस के, ए ई प्लस के ई सी। तो लिखिए ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस के डी बी अपॉन में ए डी, और इसमें क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस के ई बी अपॉन में ए ई। तो एक चीज मुझे बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया, पहले से राइट डाउन कीजिए। यहां देखिए बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इन्हें सेपरेट करके लिखेंगे, ए डी अपॉन में ए डी प्लस डी बी अपॉन में ए डी बराबर ए ई अपॉन में ए ई प्लस ई बी अपॉन में ए ई प्लस के, ये थोड़ा सा बेटा ए ई प्लस के ई सी है, ए ई प्लस ई सी, सॉरी। देखो ए डी से ए डी कैंसिल, ए ई से ए ई कैंसिल, 1 प्लस डी बी ओवर ए डी बराबर 1 प्लस ई सी ओवर ए ई। तो एक चीज मुझे बताओ बेटा, अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या कर दूंगा बेटा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, डी बी ओवर ए डी बराबर ई सी ओवर ए ई। अब इसे क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। हमें बेटा यही क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया। ये उससे भी इजी है, उसमें हमने ना ट्रायंगल्स ड्रॉ करने पड़े, इसमें आसान है। बीबीडी थ्योरम समझ में आई होगी, राइट डाउन कीजिए।